हे गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर अनुष्का पाठशाला। आज हम एक बेसिक से इकोनॉमिक्स का जो वीडियो है वो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से इकोनॉमिक्स को। तो जो भी कॉमर्स फील्ड से हैं और वेरियस कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसको इकोनॉमिक्स आती है और बिल्कुल बेस से सीखना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। ये मेरी पहली वीडियो है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको अगर वीडियो अच्छी लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है इकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब अब इसका मतलब क्या? जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। लिमिटेड रिसोर्स जैसे मनी हो गया, कैपिटल हो गया, मटेरियल हो गया, लैंड हो गया। लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। नेचुरल रिसोर्स की बात की जा रही है। अब नेचुरल रिसोर्स का धीरे धीरे एग्जॉशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लिमिटेड है। और दूसरी जगह पे है अनलिमिटेड वांट्स। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर है, एक हमारा बिहेवियरल है, एक बिहेवियरल कह सकते हैं भौतिक, कि हमारा जो हम ह्यूमन बिहेवियर कह सकते हैं एग्जैक्टली। अनलिमिटेड वांट्स हमारे और नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, वो हमारी अनलिमिटेड होती हैं। और हमें एक वांट कंप्लीट नहीं हुई कि हमारी दूसरी जो नीड है वो आ जाती है, दूसरी वांट आ जाती है, उसे हम कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो हमारी नीड्स एंड वांट्स वो है अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये बताता है कि आप अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स से कैसे पूरा करते हो। तो ये इन दोनों के बीच में एक लिंक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, आपको कई सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कई सारी चीज़ें खरीदनी है, पर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 रुपये है और उसमें से आपको एक चॉकलेट भी खरीदनी है, एक बिस्किट भी खरीदना है, आपको एक और कुछ भी कोई भी आइटम खरीदना है, पेन खरीदना है। तो कई सारी चीज़ें आपको खरीदनी है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 100 रुपीज़ का नोट, मतलब वो आपका एक लिमिटेड रिसोर्स हो गया। और आपकी जो वांट्स हैं वो कई सारी है, पर आपको ये देखना होगा कि वो 100 रुपये में से आपकी वांट्स पूरी हो पा रही हैं। मतलब जो आपके पास 5 वांट्स हैं, उसमें से आपकी कितनी वांट कंप्लीट हो रही है। मतलब कि आपको अपनी वांट्स और नीड्स को अपने लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से लेकर चलना है। और ये इकोनॉमिक्स का एक कह सकते हैं बिल्कुल एक रूल है। इकोनॉमिक्स को एक तरीके से कह सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है कि जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हो, अनलिमिटेड वांट्स हो और उनके बीच का जो मैनेजमेंट है, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, अब इकोनॉमी क्या होती है? वैसे इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री में, जिस नेशन में ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, वो इकोनॉमी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ सेक्टर्स है इकोनॉमी के, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। मतलब प्राइमरी सेक्टर्स में ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड होती है। जैसे एक लेदर बनाने की फैक्ट्री है, शूज़ की फैक्ट्री है, शूज़ बनाने की फैक्ट्री है, पेन बनाने की फैक्ट्री है। मिल्क से कई जो आइटम्स है, जैसे कि मावा हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड्स, या फिर कह सकते हैं फिनिश गुड्स बनाने की फैक्ट्रीज। मिल्क से आपने कर्ड बनाया या फिर कोई और स्वीट्स बनाए, वो इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्री हो गई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह सकते हैं क्लॉथ की फैक्ट्री हो गई आपकी, है ना। तो स्टील है और कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप इंडस्ट्री में ले सकते हो, है ना। टर्शियरी सेक्टर, इसमें आते हैं आपके सर्विस सेक्टर। बेसिकली इसको आप सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन, ये सब सर्विसेज है। तो ये सब सर्विसेज आप ही किस में आती? टर्शियरी सेक्टर्स में। तो जैसा कि हमने देखा, प्राइमरी जो है एग्रीकल्चर पर काम करता है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर को लेकर है, जैसे आपने क्रॉप्स को ग्रो किया
फिर आपने उसको हार्वेस्ट किया और फिर उसको आपने मार्केट में बेच दिया। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो क्या है, वो किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। सेकेंडरी सेक्टर में देखा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर आते हैं। लाइक आपकी एक फैक्ट्री है क्लॉथ बनाने की और आपने एक क्लॉथ को कन्वर्ट करके आपने एक साड़ी बनाई, राइट, और उस साड़ी को आपने बोल दिया ये फिनिश्ड गुड्स हो गया, आपने उसको मार्केट में बेच दिया। तो ये जो कह सकते हैं ये जो एक्टिविटी हुई ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लेदर मेकिंग कोई इंडस्ट्री हो गई है ना, तो आप जो कह सकते हैं एनिमल की स्किन होती है, एनिमल की स्किन से आप बनाते हो लेदर बनाते हो, तो वो लेदर बनाकर फिर उसको मार्केट में बेचना, उसके साथ कई सारी और बिजनेस एक्टिविटी करना जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सब चीज़ें भी साथ में चल रही है, मार्केटिंग भी हो रही है। तो इंडस्ट्री से आपने जो है लेदर बनाया, फिर सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स से आपने वो ट्रांसपोर्ट करवाया, फिर उनको अदर रिटेलर्स तक पहुंचाया। तो ये आपका क्या कहाँ पे आता है, इंडस्ट्रीज़ में आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाता है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर्स भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेक्टर्स समझ में आए होंगे। तो आप आगे बढ़ एक बार हम समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिकली मीनिंग क्या है, प्रोसेस वेयर पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। मतलब कि जब ऐसा प्रोसेस, मतलब हम ये जो नेशनल इनकम का एक पार्ट है पर कैपिटा इनकम, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में एक अलग से वीडियो में नेशनल इनकम में इसे कवर अप करेंगे। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जब भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, मतलब एक व्यक्ति की आय बढ़ जाए और वो बढ़ती ही जाए, ऐसा प्रोसेस, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो पूरी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं वो हर कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक व्यक्ति जो है अपनी खुद की इनकम को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो ऐसी प्रोसेस इसमें प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम बढ़े और वो बढ़ती ही जाए तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कांस्टेंट इंक्रीज होता रहता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम सस्टेन कर सकते हैं। उसको सस्टेन करने के लिए भी हमें बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक छोटा सा मीनिंग हम यहाँ समझ सकते हैं। अगला जो आता है हमारी आती है प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये क्या है, सपोजिंगली एक प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर के सामने जब वो मार्केट में आता है, अपनी इंडस्ट्री खोलता है या फिर कोई प्राइमरी सेक्टर में जाता है, टर्शरी में जाता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, उसके सामने कुछ क्वेश्चंस उठते हैं क्या उसे प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसका बेसिकली मीनिंग क्या निकल रहा है कि उसको एक्चुअल में किस कमोडिटी का या कोई सर्विस कौन सी देनी है या फिर उसे क्या गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ये उसे पहले पता करना होता है। तो यहाँ पे उसने पहले पता कर लिया कि भाई मुझे ये कमोडिटी है, इस कमोडिटी को मेरा कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है और उसको सेमी फिनिश से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके और फिनिश गुड्स से उसे ट्रांसपोर्ट करके और रिटेलर्स तक पहुँचाना है। ओके, तो वो उसने पहला उसने अपना क्वेश्चन जो ढूंढ लिया, आंसर ढूंढ लिया उसका, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। जैसे कि उसने ढूंढा कि मुझे पेन की फैक्ट्री बनानी है तो उसे पेन प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकेंड क्वेश्चन, मतलब कि वो पेन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, और वी कैन से 1000 यूनिट्स इन अ मंथ, 2000 यूनिट्स इन अ मंथ। तो हम ये समझ सकते हैं कि उसने ये देखा कि मुझे एक मंथ में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि वो लेट्स से कि उसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया एक मंथ में, एक पेन है उनको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन उनकी सप्लाई कम हो रही है या फिर डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई। यही रूल कहता है। रूल क्या कहता है कि डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। तो जब डिमांड
इक्वल टू सप्लाई हो तो मार्केट अच्छा चल रहा होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर। तो जितनी डिमांड हो रही होगी उतनी वो सप्लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ पहले उसको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड कितनी हो रही है, और उसके बाद ही वो ये डिसाइड कर पाएगा कि भाई मुझे कितना प्रोड्यूस करना है इस पेन का, इस कमोडिटी का। तो वो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। थर्ड हमारा आता है होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। तो हमें देखते हैं एक जैसे हम क्लासेस में डिवाइड करें तो रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसे कई क्लास में हम डिवाइड करके कह सकते हैं। तो ऐसी कमोडिटीज़ जो कि सिर्फ ऐसे लग्जरियस आइटम जो कि रिच क्लासेस के लिए बने, या फिर ऐसे आप ऐसी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो जो डेली लाइफ के लिए यूज़ करने वाली हो, या फिर आप सबके लिए ये जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो वो सबके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर ऐसी कोई कमोडिटी जो सिर्फ पुअर क्लास के लिए है। तो ये डिपेंड करता है उस प्रोड्यूसर के ऊपर, वो किस तरीके से, मतलब किन जो सेक्टर्स है या किन क्लासेस पर वो ज़्यादा फोकस करने वाला है। देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रोड्यूसर क्या चाहता है, जब वो इन्वेस्टमेंट करे तो जितने भी रिसोर्स वो लगा रहा है, चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी हो, उन सब का जो उसे कंसिडरेशन कह सकते हैं, उसका जो कंसिडरेशन नहीं, रिटर्न कह सकते हैं, वो पूरा रिटर्न उसको मिले। मतलब उसने जो इन्वेस्ट करा है वो पूरा वसूल सके, राइट, उनसे पूरा वसूल सके, उनसे पूरी यूटिलिटी को वसूल सके ना। तो वही कहना चाह रहा है ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि आपने जितने भी रॉ मटेरियल लगाए हैं, ठीक है, एक पेन को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगता है, रिफिल है और कई सारे रॉ मटेरियल है जो उसको बनाने में लगता है, तो वो उस रिसोर्सेज का कहीं वेस्टेज ना हो रहा हो, ठीक है, वो कहीं वेस्ट ना हो रहे हो, ठीक है। और उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हर एक वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो पूरे रॉ मटेरियल को, अगर प्रैक्टिकली देखें तो पूरे रॉ मटेरियल को पूरी तरह यूज़ करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर फिर भी वो ये मतलब वी कैन से कि वो ये कोशिश करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर सके। तो उसका फोर्थ क्वेश्चन उसका ये है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के अंदर जिसको एक प्रोड्यूसर को फेस करना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हमने समझा जो सेक्टर्स हैं, हमने इकोनॉमिक्स और प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक के बारे में समझा। आई होप इस वीडियो को ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, मीनिंगफुल रही होगी, और अगर रही है तो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।